Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial. हमारा आज का टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायगोनलाइजेशन क्या होता है। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एनी मैट्रिक्स A into its diagonal form। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके किसी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेशन से मतलब ये होता है, डायगोनलाइजेशन मतलब एक टाइप की प्रोसेस। किसकी प्रोसेस? मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की प्रोसेस को ही डायगोनलाइजेशन कहा जाता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonalizable if there exists a diagonal matrix D and non-singular matrix P such that P inverse AP equals to D। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, अगर किसी मैट्रिक्स ए पे अगर आपको डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर उस ए मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके ऊपर डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे? हमें एक चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। और अगर हम उस P इनवर्स AP, अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स आंसर मिलेगा। तो ये डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस में हम मैट्रिक्स ए के लिए हमको P एक फाइंड आउट करना पड़ता है, P इनवर्स AP की वैल्यू हमें निकालना होती है और डायगोनल मैट्रिक्स D आंसर आना चाहिए। यहाँ पर P क्या है? वेयर P इज द मॉडल मैट्रिक्स। नाउ यहाँ पर एक फिर नया वर्ड आया है, ये मॉडल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मॉडल मैट्रिक्स? तो मॉडल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स। मतलब जितने भी आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स ए के निकलते हैं उन सभी से ये मॉडल मैट्रिक्स बनता है। तो बाकी आपको क्वेश्चन पे से ये पूरा और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसकी प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप फर्स्ट, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब आपको मैट्रिक्स की पहले आइगन वैल्यूज निकालना होगी। देन स्टेप सेकंड ये है, कैलकुलेट द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद ईच आइगन वैल्यू। जितनी भी आइगन वैल्यू होती है उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना होता है। देन स्टेप थ्री, फॉर्म अ मैट्रिक्स P। आपको मैट्रिक्स P बनाना है। मैट्रिक्स P कैसे बनाया जाता है? Whose columns are the eigen vectors of the matrix to be diagonalized। मतलब आपको मैट्रिक्स P के जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब क्या होंगे? आइगन वेक्टर्स। किसके आइगन वेक्टर्स होंगे? द मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइज्ड, मतलब जिस मैट्रिक्स को आपको डायगोनलाइज करना है उसके आइगन वेक्टर्स को ही आपको मैट्रिक्स P के कॉलम्स बनाना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप फोर। अगर आपका ये मैट्रिक्स P मैट्रिक्स बन जाता है तो उसके बाद की प्रोसीजर ये है कि कंप्यूट P इनवर्स। आपको P इनवर्स निकालना होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5, compute P inverse AP and the resultant matrix will be the diagonal matrix whose elements are all zero except those on the main diagonal which are the eigen values। तो स्टेप 5 में क्या करना है? कैलकुलेट P इनवर्स AP। अपने को P इनवर्स AP की वैल्यू निकालना है। और अगर आप इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा रहेगा? वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या स्पेशलिटी रहेगी? जिसके कि एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी सब जीरो रहेंगे एक्सेप्ट डायगोनल। केवल डायगोनल मैट्रिक्स की वैसे भी डेफिनेशन ये होती है कि केवल आपको डायगोनल में एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। पर डायगोनल पे भी आपको यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, आइगन वैल्यूज, विच आर द आइगन वैल्यूज। तो चलिए इन सारी प्रोसीजर को और इन सारे स्टेप्स को हम एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझ लेते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आता है इस टॉपिक पर, डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स पर हमें डायगोनलाइजेशन की प्रोसीजर अप्लाई करना है या इस मैट्रिक्स को हमें डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए इक्वल्स टू, तो अगर आपके मैट्रिक्स को सपोज कोई नोटेशन गिवन नहीं है तो हम सपोज इसे कुछ एक नोटेशन दे देते हैं से ए। अब हमें इस ए मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली स्टेप ये होती है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालना है। तो द मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स विल बी डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू पर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिए इजीली मिलेगी। अब अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम और फर्दर सॉल्व करें, अगर हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट अप करें, हियर ए मींस आवर गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा मींस अननोन वैल्यू जिसे आइगन वैल्यूज कहा जाता है, एंड आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड जीरो मींस हियर जीरो मींस नंबर। अब हम इस डिटर्मिनेंट को अगर फाइनली सॉल्व करते हैं तो आपको लैम्डा में ये 3 डिग्री की इक्वेशन मिलती है। lambda to the power 3 minus 9 lambda square plus 15 lambda minus 7 equals to 0। तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। अगर हम इसे और फैक्टराइज करें तो आपको ये लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलती है, 7, 1 एंड 1। तो लैम्डा की 3 डिग्री की इक्वेशन को बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से बहुत ही आसानी से फैक्टराइज किया जाता है और लैम्डा की 3 वैल्यू बहुत ही सरलता से निकाली जाती है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिए इजीली मिलेगी। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की ये 3 वैल्यूज मिली हैं, 7, 1, 1। इन 7, 1, 1 को ही आइगन वैल्यूज कहा जाता है। तो अब हम हर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद ईच आइगन वैल्यू। जितनी भी आइगन वैल्यूज निकली है अब हम उन सभी के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो अगर हम सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू 7 के लिए अगर हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करें तो ये हमारा आइगन वेक्टर निकलेगा 1, 2 एंड 3। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिए इजीली मिलेगी। इस वीडियो लेक्चर में हमने इसी मैट्रिक्स को लिया हुआ है और इसी मैट्रिक्स के हम लोगों ने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाले हुए हैं। तो आज हम अभी इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू 7 के लिए ये आइगन वेक्टर हो गया। नाउ फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो अगर अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए अगर हम आइगन वेक्टर निकालें तो ये दो हमारे आइगन वेक्टर निकलते हैं, 1, -1, 0 एंड 1, 0 एंड -1। तो ऐसे टोटल हमें ये 3 आइगन वेक्टर हमें मिल चुके हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्म अ मैट्रिक्स P। अब आपको एक मैट्रिक्स P तैयार करना है whose columns are the eigenvectors of the matrix to be diagonalized। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है कि एक कॉलम मैट्रिक्स तैयार करना है, पर उस कॉलम मैट्रिक्स के आपको एक मैट्रिक्स भी तैयार करना है इस स्टेप में, जिसके की कॉलम्स क्या रहेंगे, मैट्रिक्स पी के कॉलम्स क्या रहेंगे, आइगन वेक्टर्स। किसके आइगन वेक्टर्स? जिस मैट्रिक्स को आपको डायगोनलाइज करना होता है। तो अभी जो हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसको कि हमें डायगोनलाइज करना है, उसके हम 3 आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। हम उन तीनों आइगन वेक्टर्स को 1 बाय 1 करके कॉलम में रखेंगे और एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे से P। सो अवर मैट्रिक्स P इज दिस। ये हमारा कॉलम था, ये हमारा एक आइगन वेक्टर था 1, 2 एंड 3। ये हमारा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 7 के लिए हम लोगों ने निकाला हुआ है। और ये जो हमारे दो आइगन वेक्टर है 1, -1, 0 एंड 1, 0, -1,
ये लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाले हुए हैं। तो ये ऐसे हमारा एक मैट्रिक्स भी तैयार हो गया और इस मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, आगे की स्टेप क्या है, तो कंप्यूट पी इनवर्स। अब हमें पी इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स पी आ चुका है और इस पी का हमें पी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स का पी इनवर्स की वैल्यू होगी, हियर पी इनवर्स इक्वल्स टू this matrix 1 upon c, 1 1 1, 2 minus 4 2 and 3 3 minus 3। तो मैट्रिक्स के इनवर्स के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक बहुत ही इजीली मिलेगी। तो ये हमारे पास पी इनवर्स की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब ओके, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप ये है स्टेप 5, compute P inverse AP and the resultant matrix will be a diagonal matrix whose elements are all 0 except those on the main diagonal which are the eigenvalues। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, P इनवर्स AP की वैल्यू निकालना है। और अगर आप इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलना है वो कैसे मिलना है, डायगोनल मैट्रिक्स मिलना है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जैसे हम जानते हैं कि उसकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती हैं, पर एक्सेप्ट कहाँ जीरो नहीं होती है, एक्सेप्ट मेन डायगोनल। ऑन द मेन डायगोनल पे उसकी एंट्रीज जीरो नहीं होती, बाकी सारी वैल्यूज उसकी जीरो होती है। पर इस डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस में इस डायगोनल में ये जो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, इस डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशलिटी ये होती है कि जितनी भी मेन डायगोनल पे आपको जो भी एंट्रीज मिलती हैं वो सभी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। तो चलिए हम इसको और सॉल्व करके इस स्टेप को देख लेते हैं। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं P इनवर्स AP की। तो P इनवर्स AP की वैल्यू निकालते हैं। P इनवर्स की हमने वैल्यू पुटअप कर दी। P इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स मिल चुका है, मैट्रिक्स P का इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं। तो P इनवर्स की हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। हियर A मीन्स अवर गिवन मैट्रिक्स, A की जगह पे हमने A को पुटअप कर दिया। हियर P मीन्स अवर मॉडल मैट्रिक्स जो कि आइगन वेक्टर से बनता है। हम लोगों ने 3 आइगन वेक्टर निकाले थे, उससे हमारा मॉडल मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ है। अब अगर हम इसे और फर्दर सॉल्व करें, अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो आपको ये एक मैट्रिक्स मिलता है 7 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो अगर आप ये देखें तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम क्या नोटेशन दे सकते हैं, से डी। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे जीरो नहीं है, ये मेन डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं वो जीरो नहीं है। और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस में ये जो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, इसमें भी इसकी स्पेशलिटी डायगोनल मैट्रिक्स की ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स मेन डायगोनल पे हमको जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे हमें यहाँ पे मिले हैं 7 1 1, ये स्पेशली क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज। हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की थी और कितनी निकली थी, 7 1 1। यही 7 1 1 आपको यहाँ पर डायगोनल पोजीशन पर दिख रही हैं। तो ये पूरी डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस है जिसमें हमने ए मैट्रिक्स को, हमें क्वेश्चन में गिवन ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था और हमें उसको डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना था। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ओके, तो अभी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड लीनियर एल्जेब्रा के ऊपर अभी मेरे और बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। You can also follow me on Instagram and my user ID is Complete Math Tutorial. So thank you for watching my video. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।